सभी को वेलकम करेंगे। इसी हमारा जो कोर्स है, हम 18 दिनों में 18 चैप्टर्स भगवत गीता के कवर करेंगे। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही एक्साइटमेंट और उत्साह दिखाया ज्वाइन करने के लिए। आपने रजिस्टर किया और आप सभी लोग ज्वाइन किए। तो आप सबसे हम पहले थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में छोटा सा एक फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं कि इस कोर्स में हम क्या करेंगे कि हम सैटरडे टू सैटरडे क्लास जो होगी वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और बीच में वीकली बेसिस पर 20 मिनट्स की हम डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और अंडरस्टैंडिंग हम डीप कर पाए। और आप सबसे एक निवेदन है कि ये जो सेशन है, हालांकि ये आप सबके लिए हम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। इससे आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि ये भगवान का संदेश है और इसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप इसको किसी स्टैंडर्ड कोर्स की तरह ही कीजिएगा, अच्छे से इसमें नोट्स बनाइएगा, अच्छे से अटेंटिवली इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको एक प्रेयर नजर आएगी। तो उस प्रेयर से आप हमारे साथ चैंट करने का प्रयास कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये प्रेयर दिख रही होगी, तो आप प्रयास कीजिएगा हमारे साथ चैंट करने का। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री जय श्री कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम बिगिन करते हैं। और सबसे पहले ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि कोई भी कोर्स को अच्छे से अटेंड हम करते हैं तो उसके लिए हमको नोट्स बनाने चाहिए, हमें बहुत ही अटेंटिवली सुनने का प्रयास करना चाहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं और एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे। और बीच बीच में आई विल आस्क यू, मैं आपसे कुछ अगर प्रश्न पूछूंगा तो आप अपना आंसर लिख के अपने चैट बॉक्स में भेजिएगा। नाम अच्युत, क्या हम सबसे वीडियो ऑन करने के लिए कह सकते हैं? इसमें वीडियो में इशू तो नहीं आएगा? मतलब इंटरनेट के कारण बंद करने के लिए कहा है, आप कहेंगे तो मैं अलाउ कर देता हूँ कि जो चाहे वो शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो जो चाहे वो अपनी वीडियोस रख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा और इंटरेक्टिव रहता है। थैंक मैंने यू। ओपन कर दिया मुझे, अब जो चाहेंगे बात वो अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता का एक ओवरव्यू और चैप्टर 1। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है कि इसके ऊपर बहुत सारे महान आचार्यों ने अपनी अपनी
एक्सप्लेनेशन दी है, इसको कमेंट्रीज बोलते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के बारे में बहुत आज के टाइम पर भी और पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे लोग इससे वैल्यू एडिशन करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, भगवान के धाम जाने का मार्ग भी प्राप्त करते हैं। मतलब इस जीवन में भी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, और फाइनल प्रॉब्लम जो है हमारी हमेशा हमेशा के लिए, जो कि डेथ है, मृत्यु की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से आप देखें तो भगवत गीता की जो बिगनिंग है वो इसी क्वेश्चन से होती है, या इसी एक प्रॉब्लम से होती है कि अर्जुन जब ये सोचे कि मेरे सगे संबंधियों की मृत्यु होएगी इसमें, तो इसीलिए वो बिविल्डर हो जाते हैं। और हालांकि अर्जुन बहुत ही पावरफुल वॉरियर हैं। अर्जुन ऐसा नहीं है कि डर के भाग रहे हैं बड़े बड़े वॉरियर्स को देख के, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, जो बड़े बड़े वॉरियर्स उनके सेना में हैं, उनसे डर नहीं रहे हैं अर्जुन। लेकिन अर्जुन के लिए तो ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से एक पुरुष एक सुंदर स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसको देख के, ब्यूटीफुल वुमेन को देख के एक नेचुरली एक मेल अट्रैक्ट होता है, वैसे ही युद्ध का नाम सुन के अर्जुन अट्रैक्ट होते थे। तो अर्जुन कॉवर्ड, ही इज नॉट अ कॉवर्ड, वो कायर नहीं है, लेकिन वो ही इज ओवरवेल्म्ड बाय दिस पॉइंट दैट डेथ विल टेक प्लेस। तो मृत्यु बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भगवत गीता इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करती है, और अन्य प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती हैं वो सभी इसकी एक सबसेट है, मतलब इस मेन प्रॉब्लम का ही सबसेट है। तो भगवत गीता, अगर हम किसी भी चीज को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम ये उसके बारे में ये 6 प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमें उसकी पूरी नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि वो चीज क्या है, कहाँ पर उसका एक्टिविटी होती है, व्हेन इट इज हैपन, कब होता है, कौन उसको करता है, और क्यों होता है, और कैसे होता है। ये 6 प्रश्न अगर हम किसी चीज के लिए पूछें तो उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता अपने, अगर आप इस शब्द से ही देखें, भगवत गीता, भगवत और गीत, भगवत मतलब भगवान का, और गीत मतलब सॉन्ग। तो भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया है वो है भगवत गीता। हालांकि वैदिक साहित्यों में बहुत सारे गीत हैं, लेकिन भगवत गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गाया है उसे भगवत गीता कहते हैं, और ये गीत के फॉर्म में ही है। अगर आप देखें तो भगवत गीता का हर श्लोक बहुत ही मधुर हम लय में गा सकते हैं। जैसे कि आप पहला श्लोक ही देखिए, धृतराष्ट्रुवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। देखिए ये कितना एक मीटर में हम गा पा रहे हैं। तो भगवत गीता के सारे श्लोक आप मीटर में गा सकते हैं, तो ये गीत के रूप में है। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व बोली थी। कहाँ बोली थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो देखेंगे अगर आप जाएंगे कुरुक्षेत्र दिल्ली से तकरीबन 150-200 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में है। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आज भी वो स्थान है, वो स्थान का नाम है ज्योतिसार। वहां पे भी इस्कॉन का एक टेम्पल बन रहा है। तो वहां पर बहुत ही बड़ा इस्कॉन का टेम्पल बन रहा है, वहां पर गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो नेक्स्ट, अब ये तो मैंने बता ही दिया, वेयर एंड व्हेन, कुरुक्षेत्र में, और 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश सुनाया था। तो
अब हम बात करेंगे कि कौन कौन भगवत गीता के इस पूरे एपिसोड में इन्वॉल्व था। तो अगर आप महाभारत की हिस्ट्री जानते हैं तो क्या होता है कि पांडव होते हैं और कौरव होते हैं। पांडव जो हैं 5 भाई हैं जो कि महाराज पांडु के पुत्र हैं, और कौरव हैं वो 100 ब्रदर्स हैं, 100 भाई हैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों दोनों भाई हैं, और दोनों कुरु डायनेस्टी जो है कुरु वंश के वंशज हैं। तो उनको पूरा का पूरा जो कुरु साम्राज्य है वो इनहेरिट होता है। लेकिन धृतराष्ट्र बड़े भाई तो थे, लेकिन जन्म से अंधे होने की वजह से उनको सिंहासन नहीं प्राप्त होता, और धृतराष्ट्र के मन में ये हमेशा भाव रहता था कि वो राजा कैसे बने। तो पांडु को सिंहासन मिलता है, पांडु बहुत अच्छे से शासन करते हैं, पूरे जगत में कुरु वंश का वो जय पताका फहरा देते हैं, और पूरा का पूरा जो संसार है वो एक छत्र एक पांडु महाराज के अंदर आ जाता है, वो सम्राट बन जाते हैं। और फिर पांडु की समहाव मृत्यु हो जाती है, तो फिर कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है कि जब तक पांडु के जो अग्रगणी पुत्र हैं युधिष्ठिर वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको राजा माना जाएगा। अब इस पूरे उसमें धृतराष्ट्र के मन में यह भाव था कि किसी तरह से पांडवों को अपने रास्ते से हटाऊं, खुद राजा बनूं, और दुर्योधन जो उसका पुत्र है वो आगे जाके राजा बने। तो इनके अंदर ये भौतिक इच्छाएं, दिस मटेरियल मोटिवेशन, दिस सेल्फिश डिजायर वाज देयर। अब आप देखिए ये सेल्फिश डिजायर की वजह से ही पूरा का पूरा एक तरह से डिस्ट्रक्शन होता है आगे जाके, जैसे हम देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने धृतराष्ट्र को वार्निंग दी कि आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, आपको पांडवों के प्रति इक्वल माइंडेड होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र सब कुछ जानते हुए भी इतने इल्यूजन में, इतने बिविल्डर्ड थे, या कहें तो स्वार्थी थे कि वो अपने बेटे दुर्योधन के ही पक्ष में और अपनी भौतिक इच्छाओं के पक्ष में ही वो सारे निर्णय लेते थे। तो जब स्वयं भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर गए कि आप बस 5 गांव दे दीजिए, पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, दुर्योधन इतना दुष्ट था, उसने कहा कि एक सुई की नोक जितना भी मैं स्थान नहीं दूंगा। तो फिर ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती, फिर ये होना संभव ही, मतलब उसको करना ही था। तो फिर ये लड़ाई इस जगह पे आके इकट्ठी हो गई। तो इसीलिए ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनके 100 भाई, पांडु के पुत्र पांडव, और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो कि उनके भक्त हैं और उनके मित्र भी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए और उनको सहयोग देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में ही बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने भगवद्गीता में बोला कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म को कष्ट आता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अधर्मियों का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भगवान जो कि पांडव धार्मिक वृत्ति के लोग थे, उनके पक्ष में थे और भगवान उनका साथ दे रहे थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और ये सभी लोग इन्वॉल्व थे। अब हम देखेंगे कि भगवत गीता में किसने कितने श्लोक बोले। तो भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं टोटल। तो 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, और अर्जुन 84 श्लोक बोलते हैं, संजय 41 और धृतराष्ट्र 1 श्लोक। भगवत गीता का पहला श्लोक और एकमात्र श्लोक जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो आप बोलेंगे जी भगवत गीता कैसे नाम हो गया इसका, ये तो बाकी लोगों ने भी बोली है।
अर्जुन ने भी इसमें 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 बोले हैं, धृतराष्ट्र ने 1 बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो बस 574 बोले हैं। तकरीबन 20% श्लोक तो किसी और ने बोले हैं। तो ये भगवत गीता कैसे मानी जाएगी? तो भगवत गीता ऐसे मानी जाएगी क्योंकि ये जितने भी श्लोक हैं ये भगवान के संदेश के परिपेक्ष में बोले गए हैं, संदर्भ में बोले गए हैं। जैसे मान लीजिए आप और मैं वार्तालाप करें, तो आपके द्वारा बोले गए प्रश्न पूछने, जो आपने प्रश्न पूछे उसकी भी रेलेवेंस होगी, क्योंकि उसी की वजह से मैं कुछ उत्तर दूंगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा ग्रंथ है भगवत गीता, ये महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भगवत गीता क्यों बोली गई थी तब, और अब इसकी क्या जरूरत है? तो इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए हम अभी वेट करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर के लिए, और आगे बढ़ेंगे। आप इसको होल्ड करके रखिएगा अपने मन में, इसका उत्तर आगे जाके आपको मिलेगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर से हमको पता चलेगा, जैसे नाम अच्युत ने भी सेशन की शुरुआत में आपको बताया था, कि हमारे जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी स्थिति में लाकर जिस स्थिति में हम हैं। हम मतलब हम जितने भी बद्ध जीव हैं, जो हम अपनी भौतिक इच्छाओं से, अलग अलग प्रकार के अनर्थों से, अलग अलग प्रकार की बैड हैबिट से हम सब स्ट्रगल करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस इग्नोरेंस को डिसिपेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अर्जुन, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो इग्नोरेंस में आते हैं, एक तरह से मतलब अज्ञानता में आते हैं, और फिर भगवान उनकी अज्ञानता को दूर करते हैं, और उस मैसेज से सबको बेनिफिट होता है। तो आगे जाके पूरा इसको हम विश्लेषण से समझेंगे, और कैसे भगवत गीता को समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवत गीता को समझने का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया गया संदेश है, लेकिन अब अलग अलग लोग उसको अपने अपने हिसाब से समझते हैं, और उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई गांव है या कोई जंगल है या इस प्रकार का इलाका है जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है, तो बारिश आती है, वहां पर बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है, तो जितनी भी कच्ची सड़क है, जितने भी वहां पे मडी रोड है, वहां पर पानी भर जाता है। तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं, उस मार्ग से किसी और मार्ग से जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उस जगह को ऊपर घास उग जाती है, और घास उग जाती है तो धीरे धीरे लोग को वो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई रास्ता भी था, और वो रास्ता घास से ढक जाता है। तो ऐसी ही तरह से हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। अगर हमारे शास्त्रों के ज्ञान का प्रामाणिक जो एक्सप्लेनेशन है वो हम खुद समझेंगे नहीं, और दूसरों, अपने आगे आने वाले पीढ़ी, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को नहीं समझाएंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे बहुत सारी मिसगाइडेड थ्योरीज या मिस इंटरप्रेटेड थ्योरीज आने लग जाएंगी, जो घास की तरह पूरे के पूरे इस नॉलेज को ढक देती हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत ही एक तरह से ट्रेडिशन जो है हमारा, वैदिक ट्रेडिशन, उसको सेटबैक मिला है, जो भी कहिए, किसी ना किसी वजह से। तो हम लोग अपने कल्चर के बारे में इतने अवेयर नहीं है कि हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, मंदिर में हम घंटी क्यों बजाते हैं, भगवान के आगे जाके क्यों झुकते हैं, भगवान को दीप क्यों दिखाते हैं। ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो हम अपने घरों में रिचुअली करते रहते हैं, लेकिन इसका हमें रीजन नहीं पता होता। तो फिर क्या होता है कि जो अभी की जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो इस सभी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो बोलते हैं क्या ढकोसला है,
इसके कारण क्या है, क्यों कर रहे हो आप लोग, अंधविश्वासी हो, तो वो पूरा इसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब इसको मैं समझाता हूं कि अगर तो हम बस कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करते रहते हैं, कुछ नियम, कुछ व्रत इत्यादि, जैसे आजकल के हमारे समाज में हम करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे के सिद्धांत हम नहीं जानते, हमें किसी ने सिखाया भी नहीं, ना हमने पूछा, तो फिर क्या होगा, ये बस एक सेंटीमेंट बन के रह जाएगा। मेरी इच्छा, मेरा भाव है, मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, लेकिन क्यों करना है, कोई प्रश्न अगर हमसे पूछ लेगा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम तो करते रहेंगे, लेकिन सामने वाला बोलेगा कि जो है आप जो अंधविश्वासी हो। और दूसरा कि अगर हम बस फिलॉसफी 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 करते रहते हैं, केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, केवल थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, तो फिर क्या है, हम बस एक कपोल काल्पनिक डे ड्रीमर की तरह बन के रह जाएंगे। एक बार एक क्या होता है, एक डे ड्रीमिंग की एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक बार क्या होता है कि एक महिला होती है, तो उसको क्या होता है कि एक उसको वो मटके बेचती है, मटके बेचती है, मटके नहीं, दूध, मटके में जो है दूध बेचती है। तो क्या होता है कि उसने, वो सोचती है कि मैं अब उसके सिर पे उसका मटका होता है, सोचते सोचते जा रही होती है अपने कार्य पे, तो दूध लेके जा रही होती है मटके में, सोचते सोचते जा रही होती है। तो उसको लगता है कि अब मैं दूध बेचूंगी, फिर मेरे को मुनाफा होगा, फिर मैं एक की बजाय 2 मटके दूध बेचा करूंगी, फिर और मुनाफा होगा, तो मैं 2 की बजाय 4 मटके बेचा करूंगी, फिर मैं किसी को अपने साथ अपॉइंट कर लूंगी, वो फिर मेरे लिए और मटके बेचेंगे। तो ऐसे करते करते मैं दूध का पूरा व्यापार खोल दूंगी, अमूल से भी बड़ी फैक्ट्री लगा लूंगी, इतना बड़ा कर दूंगी, और फिर मेरी शादी होगी, मैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे और हैंडसम व्यक्ति से शादी करूंगी, और फिर उसके ऊपर पूरा हुक्म जमाऊंगी, उसको बिल्कुल उसको अपने उंगलियों पर नचाऊंगी। तो और अगर वो मेरा बात नहीं मानेगा तो ये जो मटकी लूंगी दूध की और उसके सिर पे ही फोड़ दूंगी। तो उसके सिर पे जो मटकी थी, उसने ये इतना वो सोच मगन हो गई थी कि उसने फोड़ दी मटकी। तो उस मटकी से जिससे उसका पूरा बिजनेस का एम्पायर शुरू होने वाला था, वो उसी समय खत्म हो गया। तो इसे कहते हैं केवल ख्याली पुलाव, केवल थ्योरी 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 अपना, लेकिन कुछ उसमें व्यावहारिक कुछ एक्शन नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपली मेंटल स्पेकुलेशन। तो अब हम जो है भगवत गीता को एक बर्ड आई व्यू से देखेंगे। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, अगर आप सब जानते हैं। तो पहले 6 चैप्टर जो हैं वो कर्म योग के सेक्शन में डिवाइडेड हैं, और आखिरी 6 चैप्टर ज्ञान योग के सेक्शन में डिवाइडेड, और बीच के जो 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग के सेक्शन में डिवाइडेड है। तो एक तरह से हमारे आचार्य इसको तुलना करते हैं एक ज्वेल बॉक्स से, भगवत गीता को एक ज्वेल बॉक्स से कंपेयर करते हैं हमारे आचार्य, कि ज्वेल बॉक्स में क्या होता है, एक ऊपर का लिड होता है, एक नीचे का लिड होता है, और बीच में मणि होती है। तो जो कर्म योग है वो ऊपर का लिड है, और जो ज्ञान योग है वो नीचे का लिड है, और भक्ति योग जो भगवत गीता का मेन एसेंस है वो बीच में इन दोनों के दोनों लिड्स के बीच में प्रोटेक्टेड है। तो कर्म योग के चैप्टर्स में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने कर्मों को अच्छे से निभाओ, और इसके माध्यम से मेरी भक्ति को आप प्राप्त करोगे। ज्ञान योग के चैप्टर्स में भगवान कहते हैं कि इस संसार को, मुझे और अपने आप को वास्तविकता में जानो,
तो इसके ज्ञान के द्वारा आप मेरे प्रति अग्रसर होगे, मेरी भक्ति को प्राप्त करोगे। और फिर ये जो 6 अध्याय हैं बीच में, इसमें पूरी भक्ति योग का वर्णन है। तो हालांकि एक एक अध्याय को एक एक टाइटल हमने दिया है, तो एक बस हम जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं, आप भी बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखते हुए पढ़िएगा। हर टाइटल में भगवान कह रहे हैं कि युद्ध तो करना है। अर्जुन ने बोला पहले चैप्टर में, आई विल नॉट फाइट। पहले चैप्टर का अगर आप एक सेंटेंस में टेक होम लेके जाना चाहें, पहले चैप्टर में अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे चैप्टर में भगवान ने कहा यू शुड फाइट, पूरा समझाया उसको कि आपको युद्ध करना चाहिए। इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय को भगवद गीता का सार भी बोला जाता है। तीसरे में बोला है परफॉर्म कर्म योगा एंड फाइट, कर्म अपने ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करो और युद्ध करो। चौथे में परफॉर्म कर्म योगा विद नॉलेज, ज्ञान के साथ कर्म योग कीजिए और युद्ध कीजिए। पांचवे में बोलते हैं परफॉर्म कर्म योग विद रियलाइजेशन, केवल थ्योरी नहीं, उसकी साक्षात्कार, ज्ञान का साक्षात्कार। ज्ञान का साक्षात्कार एक्चुअली में ये होता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इस साक्षात्कार के साथ आप कर्म योग कीजिए और युद्ध कीजिए। और छठे अध्याय में बोल रहे हैं बी अ योगी एंड फाइट। अब ये ध्यान योग के बारे में बात करें कि ध्यान योग कीजिए और युद्ध कीजिए। ये छठा अध्याय ध्यान योग पर है। सातवां अध्याय अब ये भक्ति का शुरू हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग से हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। बाकी दोनों जो प्रोसेस हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं, परंतु ये एक तरह से इनडायरेक्ट है। तो भक्ति योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति योग 7 चैप्टर से शुरू होता है। उसमें भगवान कह रहे हैं हियर अबाउट मी एंड फाइट। 7 चैप्टर में भगवान का संदेश है मेरे बारे में सुनिए और युद्ध कीजिए। 8वें अध्याय में रिमेंबर मी एंड फाइट, मेरा स्मरण करते रहिए हमेशा और युद्ध कीजिए। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं सिंग माय ग्लोरीज एंड फाइट, मेरा कीर्तन कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए, जैसे कि अभी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ में युद्ध भी करना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी अब तो हम भगवत गीता से जुड़ गए हैं, भक्ति से जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ गए हैं, क्या जरूरत है घर बाहर का कार्यकलाप करने की। नहीं, ये जो घर बाहर का कार्यकलाप है ये आपके लिए एक तरह से क्रियाशील और जो जीवन की जिम्मेदारी है। अर्जुन की जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सिंग माय ग्लोरीज एंड फाइट, मेरा कीर्तन भी करो और युद्ध भी करो। फिर 10वें में बता रहे हैं बिहोल्ड माय ऑपुलेंस, मेरा ऐश्वर्य देखिए और युद्ध कीजिए। 11वें में मेरे हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट बनिए, बी एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड एंड फाइट। 11वें में एक्चुअली में भगवान अर्जुन को पूरा का पूरा विश्व रूप दिखाते हैं, जो बहुत फेमस है। भगवत गीता में भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, तो ये पूरे समाज में बहुत फेमस है ये एपिसोड, और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे द्वारा पहले ही सबको मारा जा चुका है, मेरे द्वारा पहले ही सबको मारा जा चुका है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा पहले ही सबको मारा जा चुका है, आप मेरे हाथ में केवल निमित्त मात्र बनिए, यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड एंड फाइट। फिर 12वें बोल रहे हैं, 12वां चैप्टर भगवत गीता के इन 6 चैप्टर्स का भी बहुत ही मतलब ये क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो इसका टाइटल अगर आप देखेंगे भक्ति योगा, इस चैप्टर का नाम ही भक्ति योगा है। और इसमें भगवान भक्ति का मतलब बता रहे हैं बिकम डियर टू मी एंड फाइट, मेरे प्रिय बनिए और युद्ध कीजिए। तो भक्ति का सिंपल मतलब होता है कि भगवान को सेल्फलेसली और प्रेम से भगवान के संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा करना। तो ये 12वें चैप्टर का एक मीनिंग हुआ। 13वें चैप्टर में अब ज्ञान योग शुरू होता है, नो मैटर एंड स्पिरिट एंड फाइट, कि आप पदार्थ को भी जानिए और आध्यात्मिक विषय वस्तु को भी जानिए। देखिए अगर आप देखें इस पूरे जगत को हम दो चीजों से मिश्रित प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा शरीर ही है तो इसमें पदार्थ भी है और आत्मा भी है, तो पदार्थ को भी समझना है और आत्मा को भी समझना है।
तो फिर हम जो है इस भौतिक जगत में मोहित नहीं होंगे, वी विल नॉट बी बिविल्डर्ड। तो नो मैटर एंड स्पिरिट एंड फाइट। फिर 14वें चैप्टर में आपको 3 गुणों का ज्ञान दिया जाएगा कि अंडरस्टैंड 3 गुणास एंड फाइट। फिर 15वें अध्याय में बताते हैं कि शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको समझिए, सीक्रेट्स को समझिए एंड फाइट। 16वें में स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है शास्त्रों को। 16वें चैप्टर में शास्त्रों को फॉलो करने पर भगवान ने काफी बल दिया है। तो बोल रहे हैं फॉलो शास्त्रास नाइसली एंड फाइट। और 17th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों पर विश्वास रखते हुए और मुझे सब कुछ अर्पित करते हुए, विद फेथ इन शास्त्रा एंड ऑफरिंग एवरीथिंग टू मी, फाइट। और 18वें में भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बोला है भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप सब कुछ, सारी अपनी जितने भी आपको टेंशन है, जितना भी आपको समस्याएं हैं, आप सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाइए, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो सरेंडर अनटू मी एंड फाइट। तो भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज है कि हमें अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, और शरण में जाने का मतलब होता है उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। एक बार क्या होता है कि श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो अमेरिका में जब जाके उन्होंने पूरा ये भगवत गीता का प्रीचिंग आज से 55 साल पहले शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि अमेरिकन करेंसी पर लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल विश्वास करने से सफिशिएंट नहीं है, विश्वास तो कीजिए, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि आप बस विश्वास करेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो आपकी फिर उससे आपको पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। भगवान के प्रति आस्था रखने का, भगवान के प्रति आस्था रखने का पूरा लाभ हमको कब प्राप्त होता है, जब हम क्या करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट भी करते हैं, एंड वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, और हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो भगवत गीता में मुख्य रूप से भगवान की आज्ञाएं हैं हम सभी के लिए। तो ये एक एसेंस में हमने भगवत गीता को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे आने वाले सेशंस में इन्हीं में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो अब हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में आप देखेंगे 46 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अर्जुन से पूछते हैं, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आपकी जानकारी के लिए हम भगवत गीता यथारूप, ये शायद आपने हमसे पुस्तक प्राप्त भी करी होगी जब हमने हमारे भक्तों ने आपसे भेंट की होगी, नहीं तो आप इस पुस्तक को किसी भी इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हैं, नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। नहीं तो अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भी दे सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, जो ग्रुप में जो एडमिन नंबर है, वो मेरा ही नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं किसी भी चीज को लेके, तो आप उस नंबर को मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत इजी नंबर है 85 95 85 11 85। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 85 95 85 11 85। ये नंबर वैसे ग्रुप का एडमिन नंबर भी है, तो आप इस पे अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भगवत गीता अगर आपको चाहिए हिंदी में इंग्लिश में, तो आप हमसे इसमें भी आप बता सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो
अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में भगवत गीता का जो पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि धृतराष्ट्र वैसे तो अंधे थे, लेकिन अब वो जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। तो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है ये जानने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो संजय को ये ब्लेसिंग मिली थी व्यासदेव से कि वो अपने महल में होते हुए भी पूरा का पूरा दृश्य देख सकते हैं युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो पहले के समय पर भी लाइव टेलीकास्ट, या एक तरह से हम बोले कि जैसे टेलीविजन का अभी हमने, तो तब भी ये संभव था मंत्रों के माध्यम से और सिद्धियों के माध्यम से। तो महान ऋषि व्यासदेव जी की कृपा से संजय अपने कक्ष से पूरा का पूरा भगवत गीता, पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो देख सकते थे। तो संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा कि जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत सारे धार्मिक यज्ञ करे थे पहले, और यहाँ पर धर्म की बहुत ही पोटेंसी है। तो धर्म क्षेत्र शब्द से एक्चुअल में धृतराष्ट्र को दो मीनिंग है। पहला कि उसको ऐसा लग रहा है कि पांडव तो देखो धार्मिक लोग हैं, युद्ध लड़ाई झगड़े से वो वैसे ही बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युद्ध में एक्चुअल में किसी की भी जीत नहीं होती, दोनों ही पार्टीज हारती हैं। लाइफ की भी मतलब प्रॉपर्टी लॉस भी होता है और लाइफ भी लॉस होती है, जान और माल दोनों की हानि होती है। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि अब कुरुक्षेत्र में वो लोग हैं तो उस स्थान का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, और वो लोग जो हैं अपने इस निर्णय से शायद पीछे हट जाए कि भाई ठीक है आप रखो राज्य, हम इतनी मारकाट, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना खून नहीं बहाना चाहते, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे अपने आप, हमें नहीं चाहिए राज्य। तो एक उसका होप ये था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से अर्जुन जो है पीछे हट जाएंगे। रहे थे कि जितने भी पांडव हैं वो सभी धार्मिक लोग हैं, तो धर्म क्षेत्र की जो पोटेंसी है, उस स्थान का जो शक्ति है वो उनके फेवर करेगी, तो उसके द्वारा उनकी विजय होने का संभावना हो सकती है। तो उसमें उसको डर था। फिर पूछ रहे हैं कि मामका पांडवाश्चैव, तो अपने पुत्रों को मामका बोल रहे हैं। मामका से उनका मतलब थोड़ा स्वार्थ भी है कि भाई क्या वो अपने अपने पुत्रों को कुरु वंश का उत्तरदायी समझ रहे हैं, लेकिन पांडवों को अलग कर दे रहे हैं। पांडवाश्चैव, ये तो पांडु के हैं, मामका ये जो मेरे हैं ये कुरु वंश के उत्तरदायी हैं, इनको ही राज्य मिलना चाहिए। तो ये उनका स्वार्थ है। किम अकुर्वत संजय, तो उन्होंने किया क्या वहां पे, तो उन्होंने मतलब युद्ध किया नहीं किया, क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पांडव मान गए, सेटल हो गया या नहीं। फिर आगे 2 श्लोक से लेके श्लोक संख्या 11 तक दुर्योधन की कूटनीति के ऊपर बात होगी कि संजय बोलेंगे अपने महाराज धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने सेना के बल का अनुमान लगा रहा है, और अपने जो सेना के वो हैं द्रोणाचार्य उनको संबोधित कर रहा है कि वो बोल रहा है कि द्रोणाचार्य देखिए आप हालांकि ब्राह्मण हैं और आप इतने बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपसे एक गलती हो गई। क्या हुआ कि पांडवों की सेना में जो उनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उनका जन्म इसी यज्ञ कुंड से हुआ था, द्रुपद के पुत्र थे वो, यज्ञ कुंड से हुआ था केवल इसके लिए कि वो आगे जाके द्रोणाचार्य का वध करेंगे। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, लेकिन धृष्टद्युम्न जब अपनी बाल्यावस्था में थे तो धनुर्विद्या मिलिट्री साइंस सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही जाते, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने की वजह से ही वॉज अ परफेक्ट टीचर,
तो वो ये जानते थे कि आगे जाके जो मैं इसको सिखाऊंगा वो मेरे खिलाफ ही यूज करने वाला है, परंतु फिर भी वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। जनरली हम देखते हैं कि हम अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाते हैं अगर हम उसमें अपने लिए कुछ हार्मफुल देखते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा कर्तव्य है, बीइंग अ ब्राह्मण, बीइंग अ टीचर, कि मेरे को सबको निष्पक्षता से और इक्वल माइंड से, सबको इम्पार्शियल तरीके से सबको पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने पूरे अच्छे से पढ़ाया। तो दुर्योधन कह रहे हैं भाई अगर आप तभी थोड़ा सा दिमाग चला लेते, क्योंकि दुर्योधन तो कूटनीति वाला था, जटिल था, वो धर्म के मार्ग को जानता भी नहीं था, बस किसी तरह से मक्कारी करके अपना स्वार्थ जीतना चाहता था। इसलिए उन्हें पांडवों के साथ छल भी किया इतनी बार। तो उन्होंने कहा अगर आपके अंदर बुद्धि होती, आप इतने बुद्धिमान होते, तो उसको तभी आप नहीं सिखाते। लेकिन वो ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य को पता था कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, जो अगर कर्म का विधान यही है भाग्य का कि इसके हाथों मेरी मृत्यु होनी तो होगी, तो मैं इसकी वजह से अपना धर्म से विमुख क्यों हूं। तो इसीलिए द्रोणाचार्य जो है वो इस प्रकार से बहुत सारी बात, फिर वो अपनी सेना के मेन लोगों की असेसमेंट करता है कि हमारी सेना में पांडवों की सेना में 17 महारथियों को देखता है वो, और अपनी सेना में 7 महारथियों को देखता है, और फिर सबको बोलता है कि आप सब मिलकर हमारे जो मेन सेना नायक हैं भीष्म पितामह, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए। तो इनके इतनी शक्ति है कि ये पांडवों को बहुत ही कुछ ही घंटों में या कुछ थोड़े समय में ही ये पूरा युद्ध निपटा देंगे। तो इतना वो था कॉन्फिडेंट। तो ये बहुत सारी डिप्लोमेसी करता है उसमें। फिर 12 से 20 नंबर श्लोकों में दुर्योधन की जो है या कौरवों की पराजय के और पांडवों की विजय के लक्षण दिखते हैं। तो क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने शंख बजाते हैं, जब युद्ध शुरू होता है तो शंख बजाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए पहले भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, और फिर पूरे के पूरे कौरव सब मिलकर शंख बजाते हैं, दुंदुभियां बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं, और बड़े बड़े ढोल बजाते हैं कि एक उत्साह आए कि हाँ जी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई भी आ जाए सामने हम नहीं घबराएंगे। तो इस प्रकार से वो करते हैं। लेकिन जब उनका खत्म हो जाता है, फिर भगवान कृष्ण, अर्जुन और सारे के सारे पांडव जब बजाते हैं तो उनके लिए बोला गया दिव्यौ शंखौ प्रदद्मधु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। वो कह रहे हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेश, भगवान श्री, ये 15वां नंबर श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण के जो शंख का नाम है वो है पांचजन्य। तो देवदत्तम धनंजय, और धनंजय जो अर्जुन का एक और नाम है, उनका शंख है देवदत्त। पौंड्रम दधमऊ महाशंखम, और भीम जो भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्रम। तो इन सब ने अपने अपने शंख बजाए, और फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब ने अपने शंख बजाए। तो कह रहे इन सभी शंखों को सुनकर धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्, कि ये सारे शंखों को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय छलनी हो गया, वो शैटर्ड, हृदयानि व्यदारयन्, हृदय बहुत ही टूट गया, ऐसी उसकी ध्वनि थी। और ये दिव्य शंख बोला गया, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मधु। वहां पर जो शंख हैं वो दिव्य नहीं बोले गए, वो भौतिक शंख हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से दिव्य हैं, भौतिक संसार के कलमश से लिप्त नहीं होते, इसीलिए वहां पर भी दिव्य वातावरण है। तो ये सब संकेत थे कि पांडवों की विजय होगी। और एक संकेत और था कि अर्जुन के जो रथ है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन रथ पर है और भगवान कृष्ण है, तो अर्जुन के रथ का जो झंडा है वो हनुमान जी उसमें अंकित है। तो कपि ध्वज भी बोला जाता है अर्जुन को।
तो अर्जुन का रथ जो है हनुमान जी से अंकित है, और हनुमान जी का क्या सिग्निफिकेंस है कि उन्होंने भगवान राम के राम लीला में रावण के खिलाफ जो युद्ध हुआ था भगवान राम का, उसमें बहुत ही उत्साह से और बहुत ही वीरता से पार्टिसिपेट किया था, भगवान की सेवा की थी और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो ये अच्छा सिग्नल था कि अर्जुन को भी अपने जो इसलिए अर्जुन जैसे आचार्य, हम सभी लोग अपने अपने आचार्यों से प्रार्थना करते हैं अपने कर्तव्यों की शुरुआत में, और आध्यात्मिक जीवन में तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। तो सिमिलरली अर्जुन जो है अभी युद्ध कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान का ही आदेश है युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, पिछले हमने पढ़ा। तो अर्जुन के पिछले आचार्य महाजन कौन है कि जिन्होंने युद्ध करके भगवान की सेवा की थी? वो थे हनुमान जी। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग से अर्जुन युद्ध करेंगे और अर्जुन विजयी होंगे। तो ये सारे सिग्नल्स थे कि अर्जुन जो है विजयी होंगे। फिर क्या होता है आगे? अब अर्जुन जो है बहुत ही विचारशील व्यक्ति हैं। अर्जुन ऐसे नहीं भी शंख बज गए शुरू हो गया अब चलो अब ललकार देते हैं आक्रमण कर देते हैं, नहीं। अर्जुन ने एक बार फाइनल ऑब्जर्वेशन करने के लिए अंदर गए, पूरी युद्ध भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने। तो युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए भगवान को बोला, क्योंकि भगवान उनके सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए भगवान की स्थिति हमेशा दिव्य रहती है, भगवान कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं होते। परम भगवान श्री कृष्ण परम भगवान ही रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर वो सारथी बन गए हैं तो वो अपनी स्थिति से कम हो गए हैं या उनका एक तरह से पतन हो गया, ऐसा नहीं। भगवान अर्जुन की प्रसन्नता के लिए, अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए, अपने भक्त को उत्साह बढ़ाने के लिए सारथी बनते हैं। तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरे रथ को बीच में लेके चलिए, मैं पूरी सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता, कि आप हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही होने वाला है बहुत ही तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि अर्जुन सभी से बहुत ऐसे संभाव रखते थे, अर्जुन सभी से संभाव रखते थे, लेकिन लगा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट वाला दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज कट गई, सबका मैसेज आपकी आवाज नहीं होती। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? हाँ नहीं, पिछले 1 मिनट वाली कटी मुझे। आप एक बार वीडियो भी दोबारा चलाएं, वीडियो रुक गई है। तो ये चलाऊं, स्टॉप कर? हाँ वीडियो स्टॉप करके एक बार और कीजिएगा, वीडियो रुक गई है और काफी वक्तों का मैसेज आ रहा है, मुझे भी नहीं सुन रहा है, मेरी आवाज कट रही है। अब ठीक है? हाँ जी ठीक है, वीडियो नहीं आई आपकी बट आवाज साफ है। हाँ जी हाँ वीडियो भी साफ है, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आवाज भी साफ, वीडियो भी ठीक है, काफी वक्तों का मैसेज आ गया, क्लियर है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये भी ना एक प्रकार का माया का अटैक होता है कि लोग भगवान कथा में एब्जॉर्ब होने वाले हो रहे होते हैं, तो एक तरह से दुर्योधन के रूप में या एक ये माया आके थोड़ा विचलित करती है। लेकिन हमको उत्साह नहीं खोना, हमको फिर से उत्साहित होके अर्जुन की तरह वी हैव टू कम बैक। तो इसीलिए हम क्या बात कर रहे थे कि अर्जुन जो है द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित होने लगे, और अर्जुन ने देखा कि मैं इन सब के कैसे युद्ध कर सकता हूँ, इन सभी लोगों की वजह से तो मैंने युद्ध करना सीखा, इन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, इन सभी के साथ ही तो मैं अपने जीवन की खुशियां
प्राप्त करता हूँ तो इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो फिर अर्जुन बहुत सारे कारण बताते हैं। पहले 21 से लेके 27 तक वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मैं जो हूँ, पूरा आर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कांपने लगते हैं, उनके अंदर बहुत सारे विकार आने लगते हैं कि वो लड़ नहीं पाएंगे। और फिर देखिए नीचे लिखा है 28 से लेके 45 नंबर श्लोक तक अर्जुन जो है तकरीबन 4 अलग अलग कारण बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मैं अपने मित्रों को, अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने टीचर्स को नहीं मार सकता। फिर वो कहते हैं ऐसे खून खराबे में तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा हमको। ये दूसरा कारण देते हैं। पहला कारण देते हैं कि मेरे प्रति मैं बहुत इनसे लगाव रखता हूँ, एक तरह से उनके प्रति करुणा का भाव है, अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट या करुणा की वजह से अर्जुन इससे पीछे हट रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत पाप लगेगा। फिर वो कह रहे हैं क्या फायदा ऐसे राज्य का कि भाई जब लोग ही नहीं बचेंगे, अकेला मैं क्या करूंगा। तो कह रहे हैं कि मैं सुख ही नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, अकेला मैं एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगा। तो एंजॉयमेंट की भी लॉस है इसमें। और चौथा कारण है कि अगर सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो सारा का सारा कुल विनाश हो जाएगा, और कुल का विनाश अगर हो गया तो फिर ये तो पूरा का पूरा जो हम सोच रहे थे कि कुरुवंश आगे बढ़ेगा, कुरुवंश का कुल आगे बढ़ेगा, युग कुल की परंपरा चलेगी, लोगों का कुल की परंपरा चलती रहती है तो लोगों का एक तरह से प्रोटेक्शन होता रहता है, तो सब विनाश हो जाएगा, कुल का विनाश नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कारण देके अर्जुन जो कहते हैं कि मैं जो हूँ युद्ध नहीं कर सकता। तो वो अर्जुन जो है अपना इस प्रकार से एक साइनॉप्सिस में बोल देते हैं। ये पूरा चैप्टर का हमने आपको एक ब्रेकअप दे दिया है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। फिर 2 नंबर से 11 नंबर में दुर्योधन डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। फिर 12 से 20 में पांडवों की विजय की बारे में बात हो रही है कि उनकी विजय निश्चित है, किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स ऑफ विक्ट्री फॉर पांडवास। और फिर 21 से 27 में अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करते हैं, और 28 से 45 में 4 कारण बताते हैं जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते। पहला कंपैशन या अपने रिलेटिव से अटैचमेंट, दूसरा कि वो पाप से बचना चाहते हैं, तीसरा कि जब कोई बचेगा ही नहीं तो एंजॉयमेंट किसके साथ करेंगे, और चौथा कि पूरा का पूरा हमारा कुल का विनाश हो जाएगा। तो ये 4 चीजों की वजह से जो है अर्जुन जो है मना करते। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली अपने जीवन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे को दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना? हाँ जी, आपको एक बारी बंद करके दोबारा कीजिएगा, नई स्क्रीन आएगी। आप स्टॉप शेयरिंग करके तो दोबारा शेयर कीजिएगा। अच्छा अभी आए? अच्छा स्टॉप शेयरिंग करूं? हाँ, पहले आप दोबारा शेयर कीजिएगा जो स्क्रीन आप शेयर करें। ओके तो आ गई। हरे कृष्णा, आप चैप्टर 1 दिख रहा है। ओके सो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये तो हो ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आप देखिए कि हमारी भी स्थिति भौतिक संसार में थोड़ी बहुत दुर्योधन जैसी है। आजकल के लोग भी देखें ज्यादातर केवल धन संपत्ति साम्राज्य, अपनी सुविधाएं, कार, पैसा, बंगला, पार्टी, इन सबको ही जीवन की सफलता मानते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी कूटनीति भी अपनाते हैं, अलग अलग माल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, और इस प्रकार से उनके जीवन में सोचते हैं वो सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे दुर्योधन कभी सुखी नहीं हो पाया, हमेशा विचलित रहता था। जब पांडव 12 साल के लिए अज्ञातवास में भी थे तो उसके मन में यही रहता था कैसे उनको दुखी करूं, कैसे उनको परेशान करूं, हमेशा कहीं वापस ना आ जाए, हमेशा चिंतित। तो वैसे ही हम भी अगर भौतिक ये जो तथा ये जो सो कॉल्ड सक्सेस है, जैसे बहुत ज्यादा अपने आप को पार्टी, बी मैरी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इन सब चीजों में अगर हम करेंगे तो हम भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो लेकिन इसकी वजह से हम सुखी नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हृदय में खोखलापन बना रहता है।
और उसके लिए वजह से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वास्तविकता में क्या ये जीवन की असली सफलता सुख है भी? मैं खूब धन के पीछे भाग रहा हूँ, खूब मैं इतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ हूँ सुविधाओं के लिए, इतना भोग विलास के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसकी वजह से मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ। तो कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए वो अर्जुन की तरह होते हैं। जैसे अर्जुन ने जब बीच में आके इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं क्यों लड़ूं, इससे तो पूरा नुकसान हो जाएगा, तो वो इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट होती है। इसीलिए ये पूरा इंट्रोस्पेक्शन एक डाउट क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि भाई वास्तविकता में क्या ये भौतिक जीवन असली जीवन है भी? और उस डाउट से हमारे जीवन का एक शुभारंभ होता है स्पिरिचुअल लाइफ का, कि क्या मैं वास्तविकता में ये मटेरियल एंजॉयमेंट से सुखी हो पाऊंगा, या मुझे कुछ इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। तो जब हम ये करते हैं तो फिर जो है हम देखते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होता है अर्जुन की तरह। और फिर हम देखते हैं कि ये जो डाउट है ये एक एक्रोनिम की तरह, आज आप इसको अपने साथ टेक होम कर सकते हैं इस चैप्टर 1 के लिए। डी फॉर धृतराष्ट्र दुर्योधन, ओ फॉर ओमिनस रिजल्ट। ये डी जो है पहले 12 श्लोकों को इंगित करता है कि पहले 12 श्लोकों में ये लोग प्रोमिनेंट है, आप इसको लिख भी सकते हैं। और ओ फॉर ओमिनस रिजल्ट, ओमिनस रिजल्ट मतलब बुरा परिणाम। जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मानसिकता है उसकी वजह से उनको बुरा परिणाम मिलेगा, तो अगले 8 श्लोकों में बताया गया कि विजय तो पांडवों की ही होगी। फिर यू अगले 7 श्लोक 21 से 27 में अनसर्टेनिटी है कि भाई अर्जुन देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, करें ना करें, युद्ध करें ना करें, विच थोड़ा सा उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। और बी से है बिविल्डरमेंट, जब वो देख रहे हैं अरे इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो बिविल्डर हो रहे हैं। और फिर टी से आखिरी ये बिविल्डरमेंट भी उसी पार्ट में आता है। और फिर टी से टर्निंग पॉइंट 27 से 45 श्लोक में आएगा। तो अब ये डाउट एक्रोनिम जो है इसको आप आज के चैप्टर से आप ले सकते हैं। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, वो आप एक छोटी सी क्लिप देखिएगा, बस हम 5 मिनट और लेंगे आपके, और फिर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। ये क्लिप जो है, जो मेरा पहला क्वेश्चन था आपको याद होगा, भगवत गीता की तब क्या नीड थी और अब क्या जरूरत है, उसने व्हाई वी नीड भगवत गीता नाउ, और तब भी क्यों बोली गई थी। हालांकि मेरे पूरे सेशन में इसको मैंने बोला है, लेकिन इससे और अच्छा समझ में आएगा, आप ये क्लिप देखिएगा। तो ये नाम अच्युत को ये नजर आ रहा है? अभी पीपीटी दिख रही है मुझे। हाँ, अब अगली स्लाइड पे आ गया। धृतराष्ट्र दुर्योधन वाली स्लाइड पे आया। आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, कोई बार विंडो शेयर हो जाती है, आपको वीडियो के लिए वो देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँ ना? हाँ जी, जो वीडियो वाली विंडो होगी ना, वीडियो का आपको प्रीव्यू दिखाएगा, आप उस पर करिए। ठीक है। आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि वीडियो अटक गया एक बार, वीडियो अटक गया। ओके चल रहा है? हाँ जी।
तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है कि जैसे उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा वो नई मशीन आई थी, उसकी मैनुअल पढ़े बिना ही उसको यूज करने का प्रयास किया, तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये जो भगवत गीता है, इसको हम इस मनुष्य शरीर या पूरे के पूरे मटेरियल वर्ल्ड की मैनुअल बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया है, इस शरीर को ही बनाया है। तो ये भी एक तरह का मशीन है, तो इसको अच्छे से यूज करने के लिए, ताकि हम इसका प्रॉपर बेनिफिट उठा सकें और पूरा लाभ उठा सकें और अच्छे से सुखी हो सकें, तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसीलिए भगवत गीता की नीड है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में कार्य करना है, कैसे संसार में चलना है, कैसे इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना है, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आ जाए। पर अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आप इग्नोरेंस में हैं, इस जैसे ये व्यक्ति था, ये मशीन चलाने का प्रयास कर रहा था, तो ये पूर्ण रूप से वो प्रॉब्लम में वो डिस्टर्ब होगा। तो ये भगवत गीता की नीड है। और अब हम पीपीटी पे दोबारा आएंगे। हाँ, तो विजिबल है। ठीक है, तो अब इसमें वो सब मैं बोल चुका हूँ। तो ये लास्ट श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें अर्जुन भगवान को, मतलब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को बोला, संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। तो बोलते हैं कि मैं जो हूँ, इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि, मतलब संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने बोला कि मैं अब अर्जुन ने अपने अपने सारे धनुष बाण सब रख दिए, हृदय में वो बहुत ही कुंठित हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। तो पहले श्लोक, पहले चैप्टर में जैसे हमने बोला, अर्जुन ने एक क्या बोला था, आई विल नॉट फाइट। तो ये इस प्रकार से अर्जुन ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट चैप्टर का एक तरह से वो है। तो आप फाइनली आज के सेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें पहले तो भगवत गीता क्या है ये हमने डिस्कस किया, 6 प्रश्न, व्हाट इज भगवत गीता, और व्हेन इट वाज स्पोकन, हु स्पोक इट, वेयर इट वाज स्पोकन, why it was spoken, और how to understand भगवत गीता। तो ये 6 प्रश्नों के हमने उत्तर दिए, तो इसको भी आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि भगवत गीता का स्पिरिट क्या है, कैसे इसको समझा जाए। भगवत गीता को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम भगवत गीता को अच्छे से हम जब पढ़ेंगे भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, तो हम भगवत गीता को समझ पाएंगे कि हम रेगुलरली पढ़ेंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे। और तीसरा हमने डिस्कस किया पूरा ओवरव्यू भगवत गीता का भी, चैप्टर 1 का भी, और चैप्टर 1 को हमने एक्रोनिम दिया डाउट, डी से दुर्योधन धृतराष्ट्र, ओ से ओमिनियस रिजल्ट, और यू से अनसर्टेनिटी, बी से बिविल्डरमेंट, और टी से टर्निंग पॉइंट। तो ये सारा पहले चैप्टर का समरी है। तो आप सबके लिए टेक होम ये है कि भगवत गीता सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसको हमें बहुत ही उत्साह से समझने का प्रयास करना चाहिए। आप अब हम कल से 20 मिनट्स का डिस्कशन भी लेंगे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, ग्रंथ है, ये भौतिक नहीं। तो इसको समझने के लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जरूरत है, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आती है जब हम कुछ स्पिरिचुअल इनपुट लेते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, प्रैक्टिकली भगवत गीता को अप्लाई करते हैं। तो कल की डिस्कशन में हम आपको और बताएंगे कैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भगवत गीता को प्रैक्टिस करते हैं। 20 मिनट की डिस्कशन होगी, आप जरूर इसमें भाग लीजिएगा। और अब
एंड करने से पहले हम आप सबके एक अटेंडेंस अभी लेंगे। तो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसका आप आंसर दीजिएगा अगले 1 मिनट में या 30 सेकेंड्स में। उसमें बस आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, और उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और बाकी भक्त अपना मतलब जा भी सकते हैं। हम क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ा सा समय 4 मिनट ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा। तो अब अपनी अटेंडेंस लगाइए पहले। हरे कृष्णा। तो ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप अटेंडेंस लगा सकते। तो ये आया नाम अच्युत? हाँ जी आया, इसमें पोल है, पोल दिख रहा है। हाँ, सब अपना अपना ये मार्क कर दें अटेंडेंस, अपने नाम, और वही नाम लिखिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है, और वही नंबर लिखेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है। सेम रखिएगा, फोन नंबर भी और अपना नाम भी। और उसके बाद किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हाँ पोल आया, देखो कई भक्त कह रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा। हाँ अभी वो चल रहा है अटेंडेंस का। अगर किसी को कुछ इश्यू आएगा आप ग्रुप पे, नहीं तो मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी? तो जी कुछ कुछ को दिख रहा है, मोस्टली को, कुछ लोग को नहीं दिख रहा। अच्छा, तो आप अपने फिर इनके हम क्या कर सकते हैं? तो जी ये लोग नीचे हमें मैसेज कर सकते हैं, मतलब मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे तो मैं अटेंडेंस लगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपका नंबर है सबके पास, मतलब हाँ क्या यस, ग्रुप पे है, ग्रुप पे। ग्रुप पे आपका नंबर है? ओके, ये एक आंसर आया कि वी आर 4 पीपल वॉचिंग फ्रॉम सेम लिंक। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी मैसेज कर देंगे हमको ग्रुप में। तो अभी कुछ भक्तों ने हैंड रेस किया हुआ है, जब तक ये चल रहा है राहुल श्रीवास्तव जी को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। नाम अच्युत। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा। हाँ आपका नाम प्रभु जी? हाँ, मैं यश बोल रहा हूँ जम्मू से। यस यस जी। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्लासेस डेली 8 से 9 बजे तक होंगी? नहीं, मेन क्लास तो 8 से 9 सिर्फ सैटरडे सैटरडे को होगी, और डेली हम एक शॉर्ट डिस्कशन लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा भगवत गीता का जो हमने आज डिस्कस किया है अगले 5-6 डेज में उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी, जिससे हम भगवत गीता को समझने में हमको मदद मिलेगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। तो उसकी टाइमिंग क्या होगी स्वामी जी? हाँ, 8 से 8:20। अच्छा, डेली 8 से 8:20, और सैटरडे को जो 8 से 9 बजे की क्लास होगी? हाँ जी। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। मैंने नोट्स बनाए हैं ओके। और कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? यस, आप इसमें आते रहेंगे तो फिर आपको इसमें बहुत एक उत्साह बना रहेगा। नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे आपने पीपीटी के माध्यम से पूरी डिटेल के 700 श्लोकास हैं और कैसे कैसे डिवाइड किए हैं, तो इस ढंग से अगर हम बताएंगे तो जो यंग जनरेशन और यूथ है तो मुझे उनको अच्छा लगेगा और सब लोग इसको सीखेंगे। और वो जो आपने वीडियो शेयर की कि बिना मैनुअल के अगर मशीन को यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, तो अगर
लाइफ में भी अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना, व्हाट इज यस लाइफ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छा, बहुत यस। बढ़िया। हाँ, मुझे लग रहा है बहुत सारे भक्तों का इसमें हैंड रेज है, तो अभी हम और भक्तों को भी मौका देंगे। ठीक तो ठीक, अब धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक और भक्त को मौका देंगे। मैंने एक भक्त को मौका, अभी वो है नितिन जी। हरे कृष्णा। राहुल, नितिन जी को मैं कह रहा हूँ, आप नितिन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम हाँ, प्रभु जी? नितिन तुतेजा, मैं नागपुर से हूँ। यस प्रभु जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। मेरा एक्चुअली वो प्रश्न जो है वो ये था कि जो ऊपर आपका पोलिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब ओके। आई थिंक, हाँ, अब वो प्रोग्रेस में आने के बाद मैं वो बेसिकली मैं वो चैट बॉक्स में जाकर मैंने अपना हाथ ऊपर करके दिखाया कि आई एम देयर। ओके ओके प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू आ जाते हैं, तो कोई बात हाँ नहीं। हाँ आप जी, हाँ जी, हो ये हरे कृष्ण। भगवान जानते हैं, परमात्मा हाँ जानते जी, हैं, हाँ जी, कोई हाँ दिक्कत नहीं जी। है। हम सब भी एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें जो है टेक्निकल, भक्त लोग प्रयास तो कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम इसको हाँ और जी, इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम क्षमा चाहते हैं कि बिल्कुल। थोड़ी दिक्कत आई आपको। हरे नहीं कृष्णा। नहीं, ठीक है, हरे हरे। हाँ जी। आप अपना हैंड भी डाउन कर सकते हैं, जिन जिन के हो गए ना प्रॉब्लम सॉल्व। राहुल श्रीवास्तव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि पूजा और ध्यान करने का सही तरीका क्या है? और कई बार क्या होता है कि जब मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो उस समय पे ना ध्यान में मतलब मन नहीं जाता, मतलब पूजा करने का मन नहीं जाता। जैसे लेट पे लेट होता जाता है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें मतलब इतनी जल्दी-जल्दी आती हैं कि ये करना, वो करना, बहुत सारे कार्य होते हैं और मन में मतलब परेशानी होती है, तो उस टाइम पे पूजा में ध्यान नहीं जाता है। हाँ जी, तो देखिए, इसीलिए अगर हम एक भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जैसे हम अपने जीवन के अलग अलग नियम बनाते हैं, या जैसे ड्यूटी जाना है तो जाना ही है, चाहे कितनी भी समस्या हो, कितनी भी टेंशन हो, हम ड्यूटी तो जाते ही हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, लेकिन सिमिलरली स्पिरिचुअल ड्यूटी जो है हमारी, पूजा या हमारे जो ध्यान है, उसके प्रति भी हमें कमिटमेंट की जरूरत है। जैसे बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो जाएंगे, या मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। एग्जाम है, बच्चे बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, तो चाहे कितनी भी टेंशन हो, क्योंकि एक नियम बना हुआ है हमारे जीवन में, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो वैसे ही भगवान भगवत में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामपाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। कि हे अर्जुन, कि आप सभी जो अलग अलग सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे, इन सब को टॉलरेट कीजिए। ये समय के साथ आते भी हैं और चले भी जाते हैं, तो जब वो हैं थोड़ा टॉलरेट कीजिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई माता है, कोई गृहिणी है, वो गर्मी के सीजन में अपने घर में किचन में भोजन पका रही है। तो गर्मी के सीजन में भोजन पकाने में बहुत कष्ट होता है किचन में। आजकल किचन तो वैसे थोड़ी सी फुल्ली वेंटिलेटेड एयर वाली हो गई हैं, लेकिन पहले माता जी लोग जो बनाती थी, वो होता था, क्या कहते हैं, चूल्हा। चूल्हा, उस प्रकार से बनाती थी, तो उसमें और धुआं धुआं लगता था। और लेकिन ऐसा नहीं बोलती आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, छुट्टी, आज जोमेटो से मंगाएंगे हम। आज पहले तो जोमेटो भी नहीं था, जोमेटो आ गया है सब, तो इसीलिए ना थोड़ी दिक्कत भी है। जितना जितना ये सब चीजें आ रही हैं, उतना उतना घर में प्रेम भी कम हो रहा है, क्योंकि जब माँ अपने हाथ से बना कर घर वालों को देती हैं, तो एक आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है। सब अपना अपना मंगा रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं और बाहर का खा रहे हैं, तो उससे हेल्थ भी खराब होती है और मन में भी प्रेम कम होता है। तो पॉइंट ये था, चलो वो तो अलग हो गया। पॉइंट ये था कि कोई अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। सिमिलरली ठंड के मौसम में जब बहुत ठंडी होती है, तो आप देखोगे मंदिर में जो पुजारी होता है, पुजारी की सेवा होती है भगवान की अर्चना करना। सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के
4:30 बजे तो उसको दर्शन खोलने होते हैं, पहले 3:30 बजे उठ के पुजारी को सेवा करनी होती है। सुबह सुबह ठंड के समय 3:30 बजे उठना, स्नान करना और फिर भगवान की सेवा जब आप करते हैं तो आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, कुर्ता इत्यादि, तो केवल आपको चादर ओढ़नी है। इस प्रकार से अगर तो फिर लेकिन पुजारी नहीं बोलता आज ठाकुर जी ठंड आ गई, आप भी सो मैं भी सोता हूँ, ऐसा नहीं। तो हर कोई अपनी अपनी सेवा कमिटमेंट से करता है। तो सिमिलरली हमें ये सब सर्दी गर्मी और ये सब चीजें आती जाती रहेंगी, सुख दुख, इसको टेम्पररी समझ के इसको टॉलरेट करना होता है। और फिर हम इससे धीरे धीरे इसको टॉलरेट करते करते हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, जिससे हम फिर डिस्टर्ब नहीं होते और हम अपने सेवाओं को करते रहते। ठीक है राहुल जी? जी प्रभु जी, एक मतलब थोड़ा सा सवाल लूंगा। पूजा करने का सही नियम आप या तो मुझे बाद में या कभी हाँ, आप ना मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, जी है ना। मेरा नंबर मैंने लिखवा दिया 85 जी 95 85 11 85। अभी और भक्त नहीं है वो हाथ खड़ा जी कर प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। और अपना अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा जब जिसका हो गया। ठीक। अब बबीता लाल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपका शुभ नाम पहले आप बताइएगा। हाँ, बबीता नाम हुआ मेरा शुभ नाम। हाँ जी। मैं पटना से हूँ। हाँ जी बबीता जी बताइए। हाँ, मैं ये नेटवर्किंग का प्रॉब्लम के कारण मैं प्रोग्राम सुन नहीं पाई। ओके माता जी, हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी किया है, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में सुन सकते हैं, ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा चलिए धन्यवाद, बस इसीलिए मैं हैंड। ठीक है, आप हैंड लो कर लीजिएगा अपना। वैष्णवी भारती जी, आप अपने आपको बता सकते हैं आपका प्रश्न क्या है। वैष्णवी भारती जी, आप हैं वहां पे? अच्छा निश्चल प्रभु जी, आपने भी हाथ रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, मैं कहता हूँ मुझे होस्ट बना दीजिए, मुझे मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर पा रहा, मेरा रिकनेक्ट हुआ तो उसने मुझे होस्ट से हटा दिया। ओके 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 ओके, वही मैं सोचूं। ठीक है, मैंने आपको होस्ट बना दिया। जी धन्यवाद। ठीक है, अभी और कौन कौन, एक तो वैष्णवी भारती जी, तो शिवेंद्र शर्मा जी, शिवेंद्र शर्मा जी का हैंड रेज है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, मैंने वैष्णवी माता जी को अनम्यूट कर दिया है, ओके ओके, आप हाँ जी बोल वैष्णवी पाएंगे। माता जी। सर मतलब मैं कनाडा से हूँ, मेरे को मतलब इन चीजों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो कहाँ से आपने बोला बताइए? था हरे कृष्णा। कनाडा से हूँ मैं। अच्छा अच्छा तो ठीक है। मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं है इस चीज के बारे में। तो आपने बोला था फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटलिज्म, मतलब थ्योरी। तो मतलब फिलॉसफी मैं जो विदाउट रिलीजन, हाँ जी, मेंटल स्पेकुलेशन, हाँ जी। हाँ, तो फिर जब मेरे को कोई पूछता है ना रिलीजन क्या है, तो मैं बोल देती हूँ हिंदू है। तो मतलब रिलीजन आप जब कहते हो तो मतलब उसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इस वैसे रिलीजन वर्ड का मतलब तो बहुत ही बड़ा मतलब है, लेकिन जो मैंने आज ये जो वर्ड, ये जो स्टेटमेंट दी, इसके संदर्भ में मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। रिलीजन विदाउट फिलोसफी, सॉरी आप क्या था, फिलोसफी विदाउट रिलीजन, है ना। रिलीजन, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन में रिलीजन मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज बेस्ड अपॉन फिलोसफी। जैसे कि मान लीजिए हम भगवान के समक्ष जाके प्रणाम करते हैं मंदिर में, तो ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है। भगवान के समक्ष जाकर भगवान के जो प्रतिमा है उसके समक्ष प्रणाम करना चाहिए। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, फिलोसफी क्या है, ये पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो बस वो रिचुअल बन के रह जाएगा और फिर अल्टीमेटली सेंटिमेंटल बन जाएंगे। तो दोनों पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो प्रणाम है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट। उसके पीछे का प्रिंसिपल है कि हम भगवान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भगवान के शेल्टर ले रहे हैं और भगवान से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब बच्चे अपने माता पिता के चरण छूते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का एक समर्पण अपना वो एक्सप्रेस करते हैं और माता पिता के हृदय में उनके प्रति दया और करुणा का भाव, प्रेम और बढ़ता है और वो बच्चों को और ब्लेसिंग देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है
प्रणाम करने के पीछे, वैसे मंदिर में घंटी बजाने के पीछे भी कॉन्सेप्ट है। तो हर चीज, हर प्रैक्टिकल एक्टिविटी को आप रिलीजन बोल सकते हैं इधर। वैसे रिलीजन टर्म तो बहुत विस्तृत टर्म है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्ट्रक्चर, मतलब थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज जस्ट ड्रे ड्रीम, इस टाइप का है। ठीक है। और आप मतलब मैं सुना है ऐसे लोग बोलते हैं जब झगड़ा होता है ना तो आगे वाले को माफ कर देना चाहिए। तो अच्छा, ये दूसरा जब प्रश्न आपका। ओके। हाँ जी। तो माफ करना चाहिए तो मतलब, और वो माफी का मतलब क्या है? मतलब माफ कर देना चाहिए मतलब उसको, जो उसने किया मेरे साथ उसको रहने दे, उससे वही चीज जो जैसी रिलेशन थी वही कंटिन्यू करें, मतलब कि, या माफी का मतलब क्या है उस समय? ये क्वेश्चन तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है। वैसे अर्जुन भी माफ करना चाहते हैं अपने सभी अग्रेसर्स को। आगे जाके आप अगर डीप में पढ़ेंगे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर को, तो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक नंबर 36 में अर्जुन कहते हैं पापद एवाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिना, कि हम इन सभी आताताइयों का वध करेंगे तो हम भी हमें सिंफुल, हमें रिएक्शन लगेगा, हम पाप मिलेगा। आताताई का मतलब होता है एग्रेसर। एग्रेसर भी 6 प्रकार के होते हैं, वो परपट ने दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। तो एग्रेसर मतलब वो व्यक्ति जो हमारे साथ अन्याय करे, हमारे ऊपर कुछ अतिक्रमण करे, एक्सप्लॉयटेशन करे, इस प्रकार का कुछ कार्य करे जो प्रॉपर नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को हम दंड देते हैं तो हमें पाप नहीं लगता, लेकिन अर्जुन फिर भी कह रहे हैं कि पाप लगेगा। तो अर्जुन माफ करना चाहते हैं कुल मिला के। तो माफ करने का जो बेसिक सिद्धांत ये होता है, देखिए माफ अगर हम किसी को करना चाहें, वैसे तो एक्चुअल ये बहुत ही डीप क्वालिटी है, माफ करना बहुत ही डीप है, और ये बहुत ही एग्जॉल्टेड क्वालिटी है, और ये भगवान के अंदर पाई जाती है। हम कितनी गलतियां करते हैं, कितना ही भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, फिर भी हमें भगवान मौका देते रहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा इम्प्रूवमेंट हो, और अल्टीमेटली हम भगवान के पास वापस जाएं। तो इस प्रकार से भगवान चाहते हैं। तो वैसे ही भगवान का तो हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, भगवान हमको मौका देते हैं। परंतु मान लीजिए अब भगवान बहुत पावरफुल भी हैं, इसलिए भगवान ऐसा कर सकते हैं। पर अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं जहां पर हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो हमको बार बार कष्ट ही पहुंचाया जा रहा है, तो फिर हम उससे सेफ डिस्टेंस, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। उसके अपने हृदय में उसके लिए हमें कुछ कंप्लेंट या कुछ इल फीलिंग नहीं रखनी, जैसे ग्रज बोलते हैं, पर हमें उसका वेल विशर ही, उसके मन, उसके लिए हमारे हृदय में गुड फीलिंग्स होनी चाहिए, वेल विशिंग होनी चाहिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दें, और वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो मेरे को तो बहुत कष्ट दे रहा है, और अगर वो ऐसे ही बिहेव करता रहेगा तो वो बाकियों को भी बहुत कष्ट देगा, और उसके जीवन के सारे फ्रेंड्स उससे दूर हो जाएंगे, और आगे जाके उसकी ये हैबिट उसके लिए ही बहुत खतरनाक होगी। तो ऐसे हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि वो उसको इंटेलिजेंस दें ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। परंतु फॉर द टाइम बीइंग अब हम उनके साथ और वो बहुत ही क्लोज वाला नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हम भगवान कृष्ण जितने पावरफुल नहीं है, कि भगवान को तो व्यक्ति बहुत, जैसे हम भगवान की संतान है, लेकिन हम भगवान का बहुत ही आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, फिर भी भगवान माफ करते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में भी भगवान की तरह करुणा बढ़ती जाती है, तो हम बड़े से बड़े आताताई को माफ भी कर सकते हैं। पर अपनी स्थिति के अनुसार हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और अब इल फीलिंग ना रखें, लेकिन सेफ डिस्टेंस की भाई दोबारा से हमें कष्ट ना हो, क्योंकि हमें कष्ट होता है ना फिर अगर वो ऐसा बिहेव करता है तो। बस ये है। जैसे मान लीजिए आग से आपका हाथ जला, तो आग से हाथ जला, तो अब आग की कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप आग को बिल्कुल ही हमेशा हमेशा के लिए अबैंडन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे या बहुत केयरफुल डीलिंग करेंगे फायर के साथ, ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप हैंड लो कर सकते हैं। और कोई है? शिवेंद्र शर्मा जी। शिवेंद्र शर्मा है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ इन्हें। और एक और है शुभेंदु, दो। हाँ जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा, आपका शुभ नाम प्रभु जी? प्रभु जी, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार शर्मा है और यस मैं नाइजीरिया लागोस से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आपके जो ये लिंक है, क्या हम इस किसी और को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसमें ज्वाइन कर पाए? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि एटलीस्ट आज का अगर सेशन उनका मिस हो गया, कम से कम आने वाले सेशन को अगर कोई आदमी करना चाहे तो उसको अगर हम आगे भेजें। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो यही प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भगवान का संदेश समझने में मदद करें। एक्चुअली अटेंडेंस सिस्टम से थोड़ा सा एक रेगुलेशन और एक स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण। शुभेंदु है प्रभु जी, मैं उनको अनम्यूट कर सकते हैं शुभेंदु जी आप? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा शुभेंदु जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और अच्छा अच्छा, जी हाँ जी बताइए। जी, काफी सालों से ये प्रश्न रहा है दिमाग में और आपने भी आज बताया कि द्रोणाचार्य, हम सभी जानते हैं कि गुरुओं में गुरु हैं वो। हाँ जी। और आपने उनकी बताई कि कैसे सद गुण उनके। हाँ प्रश्न जी। ये है गुरुजी कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा और उसका असर, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ करने के लिए ऐसा कहा गया है, तो हाँ जी, उसका अर्जुन पे क्या प्रभाव पड़ा? किस पे प्रभु जी, किस पे प्रभाव पड़ा? अर्जुन पे। अर्जुन पे किस चीज का प्रभाव? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा ना, हाँ जी। तो उनके एक्शन का प्रभाव क्या अर्जुन पे भी पड़ा? अच्छा, आपके दो प्रश्न है। एक तो द्रोणाचार्य इतने ब्यूटीफुल टीचर थे, जब उन्होंने अपने एग्रेसर को ही शिक्षा दे दी तो जी। उन्होंने एकलव्य को क्यों नहीं दी? जी उनका अंगूठा मांगने की क्या जरूरत है? चलो मत देते, अंगूठा क्यों मांग लिया, जी है ना? और जी अंगूठा मांगने से क्या उनका ये तात्पर्य था कि भाई मैं नहीं चाहता कि अर्जुन से महान कोई धनुर्धर बन जाए। प्रचलित कथाओं में यही बताया जाता है जी कि जी द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, उनसे महान कोई धनुर्धर ना बन जाए। उनको ये डर था कि एकलव्य के कौशल, युद्ध कौशल इतना ज्यादा है कि अर्जुन से महान बन सकता है। जी तो द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति फेवरेटिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपना इक्वल हार्ट, इम्पार्शियल हार्ट नहीं रख पाए। और ये प्रचलित कथाओं में बताया जाता है। और द्रोणाचार्य ने तो पहले उनको मना ही नहीं करना चाहिए था, उन्होंने क्यों मना किया? तो ये दो प्रश्न है ना प्रभु जी? जी जी तो पहला प्रश्न है प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने उनको एक तरह से मना किया था, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखें वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धनुर्विद्या या जो मिलिट्री साइंस है वो केवल क्षत्रिय जो वो है उनको ही दी जाती है। क्योंकि देखिए, नॉलेज इज अ एम्पावरमेंट। अगर मैं आपको बंदूक पकड़ा दूं तो आप अगर अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं और अच्छा बुरा जानते हैं तो उसका सदुपयोग करेंगे। पर अगर मैं आपको किसी बंदर के हाथ में बंदूक चली जाए, जो जानवर है और जो इग्नोरेंट है, जिसको ज्ञान नहीं पता, अच्छा बुरा नहीं पता, तो हो सकता है उस बंदूक से वो अपना ही सिर फोड़ ले, अपना ही नुकसान कर ले या किसी और का भी नुकसान कर सकता है। तो नॉलेज इज एन एम्पावरमेंट, ठीक है ना प्रभु जी? तो इसीलिए युद्ध कौशल जो था वो ये क्या, युद्ध कौशल, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर। प्रभु जी, साफ आ रहा है। अच्छा, तो युद्ध कौशल जो था वो एक मिनट, ये ना थोड़ा सा कोई वीडियो ऑन हो गया है इसमें, मेरे लैपटॉप में, सॉरी। तो अब आपको क्लियर है ना? हाँ, हरे कृष्णा। तो मैम क्लियर? तो युद्ध कौशल जो है वो पहले से केवल क्षत्रियों को ये नॉलेज दी जाती थी, क्योंकि उनको ही आगे जाके उसकी जरूरत है प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है शुभेंदु जी? हरे कृष्णा, मैं क्लियर हूँ? हाँ जी जी प्रभु जी जी, जी हाँ, तो अब लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि जो ये थे एकलव्य, ये
दूसरे बैकग्राउंड से थे, क्षत्रिय बैकग्राउंड से नहीं थे। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली वो क्षत्रिय नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि देखिए आपका कार्य युद्ध सीखना, युद्ध कला सीखना नहीं है, आपका कार्य कुछ और है, आप उसको अच्छे से सीखिए। लेकिन अब क्या है, आज्ञा, अब जो सबसे पहला कर्तव्य है किसी भी व्यक्ति का जो अपने आप को अच्छा शिष्य मानता है अपने गुरु का, कि वो अपने गुरु की आज्ञा को एक निष्ठता से पालन करे जीवन भर। उससे ये ना सोचे कि मेरे गुरु के अंदर कोई ये है वो है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनको पता नहीं आज्ञा क्या देनी है, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। तो अब एकलव्य ने सबसे पहले आज्ञा का उल्लंघन किया कि उन्होंने छुप छुप कर अब अलग से बिना उनकी अनुमति के युद्ध कला सीखना शुरू कर दी, जबकि उनको मना किया था। सबसे पहले आज्ञा का उल्लंघन करा एकलव्य ने, और फिर क्योंकि इस प्रकार से पता लगता है कि वो आगे जाके भी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे और इस प्रकार से वो अपना अथॉरिटीज को फॉलो नहीं करेंगे, एक बहुत बड़े आगे जाके डेंजर बन सकते हैं वो पूरे के पूरे समाज के लिए। इसीलिए जब पता चला द्रोणाचार्य को तो उन्होंने उनका अंगूठा ले लिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। द्रोणाचार्य पार्शियलिटी नहीं कर रहे थे, परंतु वो योग्यता के अनुसार ही एम्पावरमेंट देना चाहते थे। जी ठीक है शुभेंदु जी। जी। अब आपका ये क्वेश्चन तो नहीं है ना कि उन्होंने बर्थ के आधार पे क्यों उनको पक्षपात किया? मैं पूछना तो चाहता था क्योंकि लेकिन अब देखिए उस समय ना बर्थ बहुत प्योर होती थी, आजकल तो बहुत इंटरमिक्सिंग होती है, वर्ण शंकर वाली बात हो जाती है। लेकिन वैदिक टाइम्स में 5000 वर्ष पूर्व क्षत्रिय जो समाज है वो अपनी प्योरिटी मेंटेन रखते थे, इंटरकास्ट नहीं होता था। और तब वैदिक टाइम्स में बर्थ के हिसाब से ही चलता था चीजें। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहे तो उसको विद्या नहीं दी जाएगी, पर उसका चरित्र देखा जाता था। तो द्रोणाचार्य ने उसका चरित्र देखा और उनको लगा कि इनके चरित्र में कपट है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सिखाया। अगर फिर कपट नहीं होता, सत्यता होती, तो वो सिखा भी देते। जैसे कर्ण थे, कर्ण ने कपट से विद्या सीखी, तो जब परशुराम जी को पता चला तो सारी विद्या का उन्होंने बोला कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तब भूल जाओगे। तो ऐसा कपट नहीं होना चाहिए ना, ये है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? मुझे एक लास्ट प्रश्न आ रहा, सुबीर पाली जी का थे, हाँ जी, फिर स्टॉप कर देंगे। हरे कृष्णा सुबीर जी। प्रभु जी, मेरा मन में अभी इस प्रश्न को सुन के जो अभी डिस्कशन हुआ, इससे मेरे मन में एक आया कि जैसे हथियार उठाने का, रक्षा करने का दायित्व क्षत्रियों का था। हाँ जी। लेकिन द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, उन्होंने भी हथियार भी उठाया और युद्ध क्षेत्र में भी गए, सब कुछ किया। जो काम क्षत्रियों को करने का था वो एक ब्राह्मण का काम तो शिक्षा देने का था, उन्होंने भी हथियार उठाए। हाँ, तो अब इसके लिए ये है कि द्रोणाचार्य, क्योंकि ये बात थोड़ी सी बोलते भी हैं, मतलब हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि पहले तो जो ब्राह्मण होते हैं वो अपनी स्थिति से मतलब एक स्टेप नीचे का कार्य कर सकते हैं इमरजेंसी में, जब उनका भरण पोषण में उनको कोई समस्या आती। तो इसलिए द्रोणाचार्य के भरण पोषण में उनको समस्या आ रही थी। अगर आपने महाभारत का देखा होगा तो द्रोणाचार्य ने जब कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाने का निर्णय, मतलब जब उन्होंने किया तो उन्होंने बोला भीष्म पितामह को, कि भीष्म पितामह ने उनको बोला था कि आप युद्ध कला सिखाइए, बस आप मेरा भरण पोषण का जिम्मेदारी ले लीजिए, मैं पूरा अच्छे से सिखाऊंगा। तो अब क्या है कि एक तरह से द्रोणाचार्य ऑब्लाइज हो गए थे उनके थ्रोन के प्रति, किंग मतलब जो सिंहासन के प्रति वो ऑब्लाइज्ड थे। और वैसे भी ब्राह्मण अपने एक स्टेप नीचे आके अपनी लाइवलीहुड के लिए कार्य कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है इमरजेंसी में। तो द्रोणाचार्य एक प्रकार की इमरजेंसी में थे और इसीलिए उन्होंने शिक्षा दी और उनसे अपना भरण पोषण प्राप्त किया। ब्राह्मणों का जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनको बोला गया राजा के द्वारा कि भाई आपको हमारे युद्ध में करना है पार्टिसिपेट इस प्रकार से, तो फिर उन्होंने डिनाई नहीं किया, क्योंकि वो ऑब्लाइज्ड थे। उन्होंने उनका वो
एक तरह कृष्णा, एक सेकंड वेट करते हैं, प्रोजी का हरे नेटवर्क। कृष्ण। प्रोजी आपका ठीक है, नेटवर्क गया thank you। था। हाँ, लास्ट का अगर आप 10 सेकंड का रिपीट करते हैं, आपका आवाज चला गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि द्रोणाचार्य वैसे ब्राह्मण थे और उनको कोई जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन क्योंकि वो उनके द्वारा ऑब्लाइज्ड थे टू द थ्रोन ऑफ कुरु डायनेस्टी, कि उनको उस थ्रोन की सेवा करनी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अपनी मेंटेनेंस प्राप्त करते थे, इसीलिए वो रेडी हो गए युद्ध करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण भी कभी कभी युद्ध करते हैं, परशुराम जी ने भी किया। एक्सेप्शनली ब्राह्मण भी क्षत्रिय का रोल निभाते हैं इमरजेंसीज में। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य से कक्षा में पार्टिसिपेट किया। अभी भी 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, जबकि 9 बजे से हमने क्लास में बोल दिया था। तो आपका धन्यवाद, हम कल मिलेंगे और थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। प्रभु जी, कोई जैसे शिवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि अगर वो किसी और को भी लेके आना चाहते हैं, उनको भी लिंक शेयर हो सकता है। मैं पूछ रहा था, क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ हाँ, जो भी आना चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरें। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कैसे लिंक मिल सकता है? क्या आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे? हाँ, ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप पे शेयर कर देंगे हम लिंक। ठीक है, ठीक, तो उससे फिर जिसको आना है हम उसको इनवाइट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा देंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम Thank- ग्रुप पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी शेयर कर देंगे। तो आप शुभेंदु शर्मा जी, जिनको भी आप इनवाइट करें, उनको आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाइए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हरे अब कृष्णा सभी भक्तों को। हम मीटिंग अब समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।